नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू शिवालिया होम ऑफ योगा। मैं हूं शिवम तोमर। आज हम प्राणायाम और कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में मदद करेगी, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करेगी। तो कौन कौन ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि खाना खाने के 2 या 2.5 घंटे बाद ही इसको प्रैक्टिस करें। बीच में आप कुछ हल्का फुल्का स्नैक खा सकते हैं जो जल्दी पचने वाला हो, बट ध्यान रहे कि 1-1.5 घंटे का गैप तो जरूर हो। दूसरी चीज ये है कि ये कोविड से रिकवरी में भी आपको हेल्प करेगी। जिस समय आप कोविड पॉजिटिव हैं, आप उस समय भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ध्यान से करिएगा। अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करिए तभी करिएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को सुने और उसके हिसाब से मूव करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ब्रीदिंग टेक्निक हम करेंगे लॉयंस ब्रीदिंग। तो उसके लिए आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। इस तरह से आप यहाँ रह सकते हैं और यहाँ पे हम कर सकते हैं, बट जैसे मुझे पसंद है मैं हमेशा वज्रासन में आकर इसको करती हूँ। तो अगर आपके घुटनों में पेन है, आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते, आप टेबल टॉप पोजीशन में रहकर इसे कर सकते हैं। हाथों को, जब आप वज्रासन में है, जब आप टेबल टॉप पोजीशन में है तो हाथों को उल्टा रख लीजिए इस तरह से, और जब आप वज्रासन में बैठे हैं तो हाथ आपके घुटनों के पास में आ जाएंगे। सामने की ओर देखिए, गर्दन को सीधा रखिएगा, सांस भरेंगे, नाक से नॉर्मली सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी जीभ को बाहर निकालिए और इस तरह से अपनी सांस को बाहर छोड़िए। नॉर्मली ब्रीथ करेंगे, इनहेल इन, जीभ बाहर, एक्सहेल आउट, इनहेल इन, एक्सहेल आउट। अगर आप टेबल टॉप पोजीशन में इसको कर रहे हैं तो ये सेम तरीका होगा, इनहेल इन, एक्सहेल आउट। तो ब्रेथ को नॉर्मल रखना है, ब्रेथ को नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल करना है। इसको कम से कम 10 बार करिए। 10 काउंट तक हम आज करेंगे, आप इसको बाद में बढ़ा भी सकते हैं। 5 से स्टार्ट करके 10 तक भी कर सकते हैं। सुनते रहिए और करते रहिए। ऑलराइट, आ जाइए फिर से सिटिंग पोजीशन में, किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में आ जाइए। तो आज हमने ये लॉयंस ब्रीदिंग 10 टाइम्स की है। आप 5 से शुरू कर सकते हैं, 10 तक ले जाइए, फिर 15 तक ले जाइए। इस तरह से अपना काउंट बढ़ाते रहिए। और अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 इज इनफ फॉर टुडे। तो चलिए सेकेंड प्राणायाम की तरफ मूव करते हैं, वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप करिएगा। तो हाथों को आप किसी भी मुद्रा में लगा सकते हैं, क्योंकि हम रिकवरी पे फोकस कर रहे हैं और लंग्स कैपेसिटी यानी कि अपनी क्षमता को बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि आप अपान मुद्रा लगा सकते हैं, इसको संजीवनी मुद्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों उंगलियों को अंगूठे से टच कराइए और अपान मुद्रा लगा लीजिए। लेफ्ट हैंड को अपने घुटने पे रख दीजिए, कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे और झुककर बिल्कुल नहीं बैठेंगे। इस तरह से झुकना नहीं है, कमर को सीधा रखिएगा। अगर आप कोई इस तरह से नहीं बैठ पा रहे हैं, अगर आपको क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आप पिलो
पर बैठ सकते हैं, उससे आपको एक हाइट मिल जाएगी, एलिवेशन मिल जाएगा, जिससे आपको बैठने में आसानी होगी। अगर आप सीधा नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप टेक लगाकर भी बैठ सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, उसमें कोई भी कर्व नहीं आना चाहिए। तो चलिए करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उसके लिए क्या करेंगे, नाक से सांस भरिए, गले से हम एक आवाज निकालेंगे, जिस तरह से एक बच्चे के सोने या खर्राटे में से आवाज आती है। तो क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। सांस भरिए, सांस को होल्ड करेंगे, चिन को चेस्ट से टच कराएंगे, और अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। ध्यान रखिएगा जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारी गर्दन सीधी हो, हमारी चिन चेस्ट से टच ना हो। आप सीधा कर लें और उसके बाद ही एक्सहेल करें, ठीक है। इसके भी 10 काउंट्स करेंगे आज। आप बाद में बढ़ा सकते हैं, आप 5 से शुरुआत कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं जैसे आपकी इच्छा, पर आज हम 10 करेंगे। तो चलिए करते हैं 10 उज्जयी प्राणायाम। जितनी देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं सिर्फ उतनी देर के लिए कीजिएगा। अगर आपको 2 सेकंड होल्ड करना सही लग रहा है तो 2 सेकंड करिए। अगर आपको 4 सेकंड होल्ड करना सही लग रहा है 4 करिए, 6 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं कंफर्टेबली। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। और अगर बीच में आपको ऐसा लगे कि सांस चढ़ रही है तो उस समय आप नॉर्मली ब्रीथ करिए, लेकिन पूरा साइकिल खत्म होने के यानी कि एक्सहेल करने के बाद ही नॉर्मली ब्रीथ करिए थोड़ी देर, और उसके बाद फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिस समय आप इनहेल कर रहे हैं तो अपनी चेस्ट को पूरा एक्सपैंड करिए। इनहेल करते हुए चेस्ट को पूरा एक्सपैंड करिए, लंग्स को खोलिए, पूरा अच्छे से इनहेल करिए, और एक्सहेल करते हुए पूरा आउट, पूरी ब्रेथ को आउट ले जाएंगे। चलिए, आप 2-3 लंबी गहरी सांस लेकर बीच में रेस्ट कर सकते हैं।
नॉर्मल करिए ब्रेथ को अपनी, लंबी और गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब नॉर्मली ब्रीथ करिए। ग्रेट जॉब। तो नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम, जो कि मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि क्या है। मैं बता देती हूँ एक बार। तो आपको क्या करना है, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्पाइन को, अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी एनर्जी चैनल ब्लॉक हो। उन्हें अगर आप मोड़ के रखेंगे या स्लाउच करेंगे तो आप अपने एनर्जी चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। उसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। लेफ्ट हैंड को आप अपान मुद्रा में ही रखेंगे, लेफ्ट नी पे रख दीजिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। अपनी रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। अब राइट से ही इनहेल करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से एक्सहेल करिए। तो ये हमारा हो गया अनुलोम विलोम। आज मैं आपको ये 3 मिनट तक कराऊंगी और आप इसको 3 मिनट से लेकर आपके, इट इज अप टू यू कि आप इसको कितने से शुरू करते हैं। आप 3 मिनट से शुरू कर लीजिए, 2 से शुरू कर लीजिए और धीरे धीरे अपनी मिनट्स को बढ़ाते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करिए, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। रिपीट करिए, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। चलिए ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे। अनुलोम विलोम करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल नहीं करेंगे, नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल करेंगे, फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल नहीं करेंगे। जितना स्मूथ और साउंडलेस ब्रीदिंग आप कर सकते हैं उतनी कोशिश करिए। अगर आपके नाक स्टफ हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। किसी भी जगह पे अगर आपको लगता है कि आपकी सांस फूल रही है तो आप स्टॉप करेंगे, पहले अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे 2-3 इनहेल और एक्सहेल करके, और फिर से आप शुरू कर सकते हैं। याद रखिएगा जब हम स्टॉप करते हैं तो हमेशा लेफ्ट से एक्सहेल कर कर ही हम स्टॉप करते हैं। तो एक साइकिल को कंप्लीट जरूर कीजिएगा, इनकम्प्लीट साइकिल छोड़ के हम कभी भी नहीं खत्म करेंगे।
अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए, उसको ऑब्जर्व करिए। अगली बार लेफ्ट से जब आप एक्सेल कर लें तो हम स्टॉप करेंगे, दोनों हाथों को अपान मुद्रा यानी संजीवनी मुद्रा में ले आइए, कमर और गर्दन को सीधा करिए और 3 लंबी और गहरी सांस भरेंगे, अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे। फील द कामनेस। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पैर आपको लग रहा है कि सो गए हैं तो आप अपने दोनों पैरों को फैला सकते हैं, दोनों में थोड़ी दूरी बना लीजिए और इस तरह से अपने पैरों को शेक कर लीजिए ताकि जो स्लीपीनेस पैरों में आ गई है वो चली जाए। दोनों पैरों को साथ में ले आइए और एंकल्स को रोटेट कर लीजिए। पांच बार एक तरफ, 5 बार दूसरी तरफ। चलिए, फिर से किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में आ जाइए, जहां पे भी आप बैठे हुए थे बैठ जाइए फिर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भ्रामरी प्राणायाम की तरफ। भ्रामरी प्राणायाम में आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, अपने हाथों से अपनी आंखों को बंद करेंगे, अंगूठे से कान को बंद करेंगे। हाथों से बहुत ज्यादा आप आंखों को प्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कि आपकी आंखों की पुतलियां मूव ना करें, सिर्फ इतना प्रेस करेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम भंवरे जैसा गुंजन करेंगे। तो सांस भरिए, तो एक तो हम इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने हाथों को अपने नीज पे रख सकते हो, एक दूसरे के ऊपर रख के अपनी लैप में रख सकते हो, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। क्योंकि हम 10 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप अपने हाथों को अपनी लैप में रख सकते हैं ताकि वो थके नहीं। यहाँ पर हमारे हाथ थक जाएंगे तो हम उसको अपनी लैप में रख लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए भंवरे जैसा गुंजन। नॉर्मली ब्रीथ करेंगे, एक्सेल करते हुए भंवरे जैसे गुंजन करेंगे। अपने पोस्चर को चेक करिए, कमर और गर्दन को सीधा रखिए। अगर आप झुककर बैठ गए हैं तो सीधे बैठ जाइए। आगे बढ़ते हैं। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए भंवरे जैसा गुंजन।
लंबी और गहरी सांस भर के एकदम नॉर्मल हो जाइए, आंखों को बंद रखिएगा और जो वाइब्रेशन हमने अपनी बॉडी में क्रिएट की है उसे हम फील करेंगे। दोनों हाथों को अपने नीज पे ले आइए, पाम्स हथेलियां ऊपर की तरफ फेस करते हुए। अपने पोस्चर को चेक करिए, कमर और गर्दन को सीधा करिए, कंधों को रिलैक्स करिए। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो सांस भरिए, दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास ले आइए, मुस्कुराइए और इस फीलिंग के साथ दैट यू आर हीलिंग, दैट यू आर रिकवरिंग, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएंगे। और जब आपके हाथों के बीच में हीट प्रोड्यूस हो जाए तो दोनों पाम्स को अपनी आंखों पे रख देंगे जेंटली और अब पूरे चेहरे पे अपने हाथों को ले जाइए, गर्दन, हाथ और पैरों पे ले जाइए। धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसे आप हर रोज कर सकते हैं। प्रेफरेबली सुबह करिए, सुबह और शाम भी कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस के बाद आप ये करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विश यू हेल्थ एंड पीस। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते।